तो दोस्तों आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि कंट्रोल की के साथ जब हम फंक्शन की जो कि F1 से लेकर 12 तक है उनको जब हम प्रेस करते हैं तो किस तरह से फंक्शन करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो फंक्शन की है वह F1। तो जब हम कंट्रोल के साथ F1 फंक्शन F1 को जब प्रेस करते हैं तो ये जो ऊपर का रिबन है इसको पूरा हाइड कर देता है। ठीक है, जब आपने अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करना हो और ये ऊपर वाला आप नहीं देखना चाहते हो तो आप इसको कंट्रोल फंक्शन करके F1 करके इसको हाइड कर सकते हो। और दोबारा से उसी स्टेट पे आना हो, पूरी स्क्रीन देखनी हो तो कंट्रोल फंक्शन F1 दोबारा करोगे तो ये इस तरह से रिबन की को दोबारा से दिखाने लग जाएगा। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे किस काम का है, लेकिन होता क्या है कई बार गलती से हमसे कंट्रोल F1 दब जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्क्रीन में ये रिबन क्यों नहीं दिख रही है, तब हम परेशान होते हैं। तो जब हमने वापसी आना हो, ये रिबन आपकी हाइड हो गई हो, एक तरह से ये कह लीजिए कि ये रिबन आपको दिख नहीं रही हो, तो आप कंट्रोल फंक्शन की F1 को दबाओगे, प्रेस करोगे तो वो अपने आप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो कमांड है वो है कंट्रोल F2। नेक्स्ट कमांड बताने से पहले आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि जिनका भी नए लैपटॉप हैं उनमें जो है कंट्रोल के साथ Fn फंक्शन की को दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तभी रिजल्ट आता है। अब जैसे देखिए मैं कंट्रोल Fn F2 करूंगा, फंक्शन की F2 करूंगा तो देखिए ये प्रिंट कमांड पे चला गया। वापसी आने के लिए हम एस्केप कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब हम फंक्शन की F2 प्रेस करते हैं तो ये डायरेक्ट प्रिंट कमांड पे चला जाता है। कंट्रोल के साथ F3 जब हम करते हैं तो ये एक्सेल मैनेजर को खोल देता है और नेम डिफाइन कर बेसिकली जब आपने कभी नेम डिफाइन करना ना, मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नेम डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए C16 से बता रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है C16 से मैं इसको नाम डिफाइन करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल फंक्शन मैं F3 को जब दबाऊंगा तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कौन सा वाला कंट्रोल किस वाले को, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और देखिए इसको दिखा दोगे यहाँ पे। तो देखिए C16 दिखा रहा है यहाँ पे और इसको मैं एंटर करूँगा तो ये देख लीजिए इसने इसका C16 से 21 तक का नाम रख दिया मचिंदर। ये मैंने यहाँ पे ये किया है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल को उसका नाम देना चाहते हो, कुछ अलग से नाम रखना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं वापसी इसको वो करता हूँ। अब आ जाते हैं हम कंट्रोल F4। जब हम कंट्रोल के साथ फंक्शन की F4 को प्रेस करते हैं तो ये बोलता है कि उसको ना क्लोज करने लग पड़ता है जो प्रोग्राम आपका खुला हुआ है। तो इसीलिए देखिए पहले पूछ रहा है ये कि सेव करें या नहीं करें उसको करने से पहले, तो मैं कैंसिल करता हूं क्योंकि हमें नहीं करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंट्रोल जो फंक्शन की F5 है, रिस्टोर विंडो साइज। कहता है कि ये जो जब दो फाइलें खुली होती है ना तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। कैसे, देखिए कंट्रोल फंक्शन F5 किया मैंने तो इसने पहले वाली इसको रिस्टोर कर दिया। और यूज़ कैसे होता है इसका वो बता देता हूँ बस। यहाँ पे भी इसको कंट्रोल फंक्शन F5 कर दिया तो देखिए अब क्या हो गया, जब आपने दो फाइलें एक साथ देखनी हो, कई बार ये लोग एक्चुअल में जब YouTube पे बताते नहीं हैं वीडियो में क्लियरली, तो जैसे ये दो फाइलें हैं आपको एक साथ देखनी है दोनों फाइलें, तो आप कंट्रोल जो है F5 करिए दोनों फाइलों को और फिर उनको आप जो है मूव भी कर सकते हो और देखिए देख भी सकते हो इन फाइलों को। ठीक है, और वापसी जाने के लिए आप इसको रिस्टोर मोड पे जाइए और दूसरी वाली को भी रिस्टोर। तो रिस्टोर तो आप यहाँ से कॉर्नर से भी कर सकते हो, लेकिन जब आपने दो फाइलें देखनी हो एक साथ तो आप उसको कंट्रोल F5 के साथ देख सकते हो। कंट्रोल F6 क्या काम करता है, स्विच टू द प्रीवियस एक्सेल वर्कबुक इफ यू हैव मल्टीपल वर्कबुक ओपन। अब मेरे पास ये दो वर्कबुक ओपन है, ये फार्मूला तभी लगता है जब दो वर्कबुक ओपन है। ठीक है, अब ये ओपन है एक और ये ओपन है। जब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ जब मैं F6 को फंक्शन की F6 को दबाऊंगा तो देखिए दूसरी वाली फाइल पे ले आया मेरे को, और जब यहाँ से मैं कंट्रोल फंक्शन F6 करूंगा तो ये देखिए वहां पे ले गया, ये पहले वाली फाइल में ले गया ये कंट्रोल F6 के साथ। ठीक है, कंट्रोल F7 और F8 इसका यूज जो है वो आई डोंट नो किस लिए ये किया है, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये तभी वर्क करती हैं जब आपकी जो फाइल है वो रिस्टोर मोड पे हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये इस फाइल को मैं रिस्टोर मोड पे ले आया, जब मैं कंट्रोल फंक्शन F7 को करूंगा तो ये देखिए अब इसको आप मूव नहीं कर सकते यहाँ से, जबकि वहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी आपको YouTube पे या आपको Google पे भी मूव द एक्सेल विंडो लिखा हुआ है, लेकिन ये होगी नहीं मूव, ये होगी नहीं, मतलब ये आपकी फाइल को फिक्स कर देगा। ठीक है, वरना तो हम रिस्टोर करके या कंट्रोल F6 करके इसको मूव कर सकते हैं, बट वो मूव का अलग चीज़ है। ठीक है,
अब चलते हैं F8 भी सेम चीज़ है। अब आ जाते हैं कंट्रोल फंक्शन F9 पे। जब हम कंट्रोल फंक्शन की के साथ F9 हम प्रेस करते हैं तो ये सीट को मिनिमाइज कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी दूसरी सीट खुल गई, तो जो हमने ऊपर एक फॉर्मूला अभी हमने जो देखा था यहाँ पे कि स्विच टू द प्रीवियस एक्सेल वर्कबुक, कंट्रोल F6 वाला नहीं, कंट्रोल F6 में क्या करता है, एक फाइल से दूसरी फाइल में ले जाता है, जबकि कंट्रोल F9 से ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। जैसे कंट्रोल फंक्शन F9 में करूंगा, देखो उसने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी वर्कबुक पे आ गया, नहीं, उसने पहली वाली को मिनिमाइज कर दिया तो दूसरी वाली आपको अपने आप दिख रही है। अब मैं फिर से कंट्रोल फंक्शन F9 करूंगा तो देखा इसने दूसरी वाली को भी जो है वो मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल जो F9 है वो मिनिमाइज करने के लिए है। अब देखिए कंट्रोल F10 जो है वो बेसिकली क्या होता है, या तो मैक्सिमाइज करता है, कंट्रोल F9 मिनिमाइज करता है, ये मैक्सिमाइज करता है। जब आपकी सीट मान लो इस तरह से हो तो ये आप कंट्रोल फंक्शन F10 करोगे तो मैक्सिमाइज कर देगा आपकी सीट को। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आप कंट्रोल F10 से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हो। कंट्रोल F11 ऐड करता है एक मैक्रो सीट को, कंट्रोल फंक्शन F11 मैक्रो सीट को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा अपने आप। ठीक है, और जो कंट्रोल F12 है, लास्ट जो कमांड है वो क्या करती है, आपका जो ये है डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स को जो है ये खोल देती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका सारी जो फंक्शन की है वो कंट्रोल के साथ कैसे काम करती है। तो एक्सेल से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखने के लिए जो है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, तथा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और लाइक तो बनता है। थैंक यू।